उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। बोलो 8 दिन के लिए माया ने 8 दिन के लिए छोड़ने दो, माया ने जीवन को नहीं छोड़ने दो। आज मनुष्यों का वक्त इतना प्यारा है और विद्वान देख रहा है। यदि माया से त्याग कर देता तो वो सेठ नीचे बैठता बिना चटाई का और कहता कि अब हम सब छोड़ने को तैयार है, लेकिन अब से एक मिल जाए करने को। यहाँ पारस ने माया से मोह नहीं रखा है, माया को तो जाने कहाँ भगा दिया है। संयम से मोह रखा है। जिसके पास में संयम है अभक्ष ना करता हो। हर मनुष्य को भक्ति अभक्ष त्यागना पड़ेगी, वह भक्ति काम करेगी। सोचो, अब भक्ति पे भी लगा दिया उन्होंने। जो मनुष्य भक्ति करेगा अभक्ष नहीं खाएगा तो भक्ति काम करेगी। जब घरों में अभक्ष नहीं आएगा तो वह मनुष्य संयम के मार्ग को पकड़ेगा तो उसका परिवार स्वर्गों कैसा होगा, नरक कैसा नहीं होगा। आज तो इस भरछिन के अंदर जितने ही परिवार नरक कैसे हैं, नरक सोचो। जैसे डिब्बा बजते हैं, है ना, बजाते हैं बच्चे डिब्बे, तो आज बच्चे माँ पिता का डिब्बा बजाते हैं, है ना। और जैसा बाजा बजता है तो पत्नी पति का बाजा बनाती है ना। पति को नचाती है, हंसती है। दिन भर पेट का भोजन नहीं पचता है। ऐसा मार्ग, ऐसा समय, ऐसा गृहस्थ का जीवन चल रहा है। सोचो, यहां देखो कलह मचा हुआ है। धर्म का अंश है कहां? 8 पूजा करती, घर में लड़वे बैठ जाती। बताओ, अब मिथ्यात्व को तो मार गए। क्या ज्ञान? देखो बंधुओं, उन महिलाओं से बहुत विशेष मेरा कहना है, जहाँ तक मेरी वाणी जाए, भरत क्षेत्र के कोने कोने तक वाणी पहुँचेगी, तो महिलाएं अपना अंश समझ लें, विधि विधान को समझ लें कि अब हम जिनालय पति के साथ जाएंगे, पति के साथ पूजन करेंगे। तो जो ऐसा करेगा उनका घरों का क्रिया रूप बदल जाएगी, अपने आप बदल जाएगी। कोई बदलने को नहीं आया, अपने आप रूप दिखने लगेगा, अपने आप परिवार खिलने लगेगा। यही तो गृहस्थ का कीचड़ में कमल का खिलना है। समझिए, जब ही तो कमल खिलेगा। कमल की 8 पंखुड़ियां होती हैं,
भगवान का पूजन अष्टदेव से करते हैं, भगवान का दर्शन चरणों में अष्टविधि से लोग लौटते हैं। समझिए बंधुओं, जो इनके रास्ते पर चलता है, इनके सन्मार्ग पर चलता है, समझिए ये तुम्हारे सामने विराजमान है अरहन देव, देवादेव, ये देवों के देव हैं। जो इनके मार्ग पे चलेगा तो ये इतना प्यार करते हैं कि ये कहते हैं अच्छा मैं अपना कैसा बना लूं तुम्हें। लेकिन क्या करें, तुम उनके से बनने में रास्ते से लौट जाते हो। नहीं लौटना चाहिए। ये ऐसा कब समय मिलेगा, समझो, कब समय मिलेगा। इसलिए बंधुओं, इनके मार्ग को नहीं छोड़ना, सबको छोड़ देना, सबको छोड़ देना, इनको नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने जो जन्म इस पर भूमि पर लिया है, ये भूमि क्या कह रही है, ये भरत भूमि क्या कह रही है, ये किसके लिए रो रही है। इसने तुमको बेटा बना लिया है, ये तुम्हें रो रही है कि बेटे परम पिता के पास जाओ। क्योंकि जब तुम मेरे सीने पर आकर बैठोगे और जब इनके मार्ग पर चलोगे तो इस भूमि का नाम, इस माँ की याद तुम्हें आएगी। ये माँ अमर बनेगी, फिर ये माँ बनेगी जिसने जन्म दिया, वो माँ अमर बनेगी। और वो माँ जिसने तुम्हें सन्मार्ग पे लगाया है, जिनमाड़ी माँ, वो भी अमर रहेगी। सोचो बंधु, कितनी प्यार कर रही है भरत माँ, रो रही है। जिन माणी की तुम लोगों ने खंड खंड कर दिए, विद्वानों ने खंड खंड कर दिए। पुरानी जिनवाणी, पुराने शास्त्रों को छिपा दिया, चोरी कर दी, नए नए शास्त्र तैयार कर लिए। मैं ज्यादा क्या खोलूं, जितने विद्वान पंडित हैं सब एक साथ बैठ जाते हैं, मध्य में एक, अब क्या करूं, बैठ के अपना शास्त्र बना लेते हैं। मुझसे कहना भी अच्छा नहीं लगता है। शास्त्र बना के तैयार कर लेते हैं और उस शास्त्र को फिर देते हैं सबको पढ़ने के लिए। समझो, जबकि वो शास्त्र किसने लिखा, जो गढ़धड़ों ने भगवान की वाणी को छेड़ा है, अपने अंदर झेला है, झेला, वो फिर ने उन्हें आचार्यों को दिया है। वो शास्त्र तैयार है, उन आचार्यों ने शास्त्र तैयार किया। वो शास्त्र पता नहीं है, अदल बदल। निश्चय वालों के पता निश्चय कहाँ है, लेकिन निश्चय 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 चिल जाते हैं। क्योंकि जब मंदिर में घुसते न सही नहीं सही बोलते हैं। समझो, निश्चय पर जब जीव जाता है, समझो, जब इस पुद्गल से नाता छोड़ देता है, माने इससे त्याग कर देता है, इससे मोह नहीं करता। माने जी पेट लगा हुआ है, देखने में अच्छा लगता है, इसने जाने कितने कोटे खाली कर दिए, तब भी इसकी तृप्ति नहीं हुई। जब इसकी तृप्ति हो जाएगी, समझो इसकी तृप्ति हो जाएगी, जब ये 3 गिलास पर 1 गिलास पर आ जाएगा, 1 गिलास छूट जाएगा, तब निश्चय आता है। धर्म व्यवहार में होता है
और व्यवहार भी निश्चय होता है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे महावीर ने अपने निश्चय पर दबाए तो माँ पिता से त्याग कर दिया, इसी तरह से जब हम उस रास्ते पर आएंगे, उसको धारण करें तो इससे नाता छोड़ देंगे, तब निश्चय पे आती हैं, तब हमारी समाधि लगती है। जब उसमें एकाग्र हम तब में लग जाते हैं। इनको केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है? जब निश्चय पर आए और जब इन्होंने अपनी समाधि लगा ली तो हजारों वर्ष बैठे रहे पत्थर की तरह। देखो वही देव जन्म लिया, सबसे करने में आ गए। जब वैराग लिया, जब देव साथ में आ गए, भाग गए फिर, और जब तप किया तो उनकी तप की पहचान में लग गए। समझो उनकी इतनी पहचान की कि उन्हें अपने आप केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो कुबेर को दौड़कर आना पड़ा। जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो कुबेर को का सिंहासन डुलने लगा। अरे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब इनका हमें समूषण लगाना चाहिए। कितने योजन में समूषण कुबेर ने लगाया, कुबेर ने कितनी वर्षा की फिर इनकी। समझो बंधु, तब से सब कुछ हुआ, माया से कुछ नहीं हुआ। तब से ही और तो इतना तप किया कि हजारों वर्ष इस क्षुधा से मुंह छोड़ दिया, क्षुधा को कुछ नहीं दिया, लेकिन काया खराब नहीं हुई, काया कंचन की रही, शरीर मुलायम नहीं है, पत्थर बन गया, ओले सोले शरीर पर पड़ गए, लेकिन ठीक मात नहीं हिली। बंधु, तब में इतनी ताकत होती है। अब तुम क्या करूं, अब ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जैसा चल रहा है तुम्हारे सब ज्ञानी कर रहे हैं, आज ज्ञानियों का सब तमाशा तो दिख रहा, पराधीन बन चुके हैं। जब पहले पराधीन नहीं होते थे, यदि जिंग जंगल में आ जा तो राजा नभोस्तु करने जाता था। एक पत्तांबर किसने बनाया, क्यों बना, कैसे बनाया? नहीं, मैं किसी को नमन नहीं करता, केवल मैं अनंत देव को ही नमस्कार करता हूँ। और ये अनंत देव बनने के लायक हो तो हम तो सिद्धों को नमस्कार करते हैं। समझो, लेकिन महान अहंकार, मैं राजा हूं, कहाँ डाल दिया। लेकिन उनके तप ने 48 साल तोड़ दिए और बाहर बैठी। देखो, जहां तप होता है वहां महिमा होती है, और जहां तप नहीं होता है वहां महिमा नहीं होती है। तो इसलिए बंधु तुम्हें पारस ने केवल भक्ति दी, पैसा नहीं दिया, तुम्हें पैसा नहीं दिया, कुचाल नहीं दिया, मोह किसी से नहीं दिया, लेकिन जोड़ी जरूर एक दूसरे में, जैसे दूध में पानी मिल जाता है वैसे मिल जा तुम, लेकिन जल दिखाई ना दे, पानी दिखाई दे। मतलब उसका सिद्धांत कि जो पति ने बात कह दी, स्त्री ने दोनों हाथ से स्वीकार कर लिया। यदि स्त्री ने पति को जवाब दे दिया तो वो अपने पद से गिर गई। समझो, वो धर्म पर नहीं है।
आप दूध से पानी निकाल के दिखा दो तो बता दे, मैं निकाल जाए। इसी तरह पहले स्त्री को किसी ने देख नहीं पाते थे, सेठानी को कोई देख नहीं पाता था। अब तो चौराहे पे घूमती हैं, क्या करें, घर में लड़ती हैं और चौराहे पर नचती हैं। तुम्हारी पत्नियां घर में तुमसे लड़ती हैं, चौपड़ में तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाती हैं, चौपड़ में तुम्हारी कहानी सुनाती हैं, वो बाजार के चौराहे में नचती हैं और तुम देखकर मुस्कुराते हो। आज वो समय चल रहा है, मर्यादा नहीं है। धर्म क्या कहता है? मर्यादा। धर्म मर्यादा में फंसा हुआ है, समझो, धर्म मर्यादा में फंसा हुआ है। जहां मर्यादा होती है वहां धर्म होता है, और जहां मर्यादा होती है वहां सत्य होता है। जहां सत्य होता है वहां नियम होता है, जहां नियम होता है वहां संयम होता है। समझो, है विनय। जहां संयम आ गया तो क्या आ गया? विनय। समझो बंधु, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अपने आप आते जाते हैं। जहां मर्यादा आ जाती है वहां सत्य आ जाता है। सत्य जहां हुई तो वहां नियम आ जाता है। जहां नियम आता है तो संयम आ जाता है, संयम आता है तो विनय आ जाता है। देखिए, ये सारे गुण कहाँ होते हैं? जिनकी पात्रता अच्छी होती है वही लोग पंच परमेष्टि को मान सकते हैं, वही मानते हैं पंच परमेष्टि, वही उनका महत्व रखते हैं। समझो,